प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। किसानों के लिए गुड न्यूज, इस बार गेहूं के बीज पर मिलेगी अधिक सब्सिडी। हरियाणा में रबी की फसलों की बुआई का काम शुरू हो गया है। सीजन में गेहूं की अच्छी उपज के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग होता है। किसानों की लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस बार गेहूं के बीज पर सब्सिडी बढ़ाई जाएगी। किसानों के लिए खुशखबरी। बताया जा रहा है कि अब किसानों को प्रति क्विंटल बीज पहले की तुलना में अधिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इससे किसानों को बीज खरीदने में आसानी होगी। अब किसानों को गेहूं के बीज पर मिलने वाली सब्सिडी 1000 रुपए से प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1075 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। हरियाणा के इस जिले की रात सबसे ठंडी 9.2 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। हरियाणा में ठंड बढ़ना शुरू हो गई है। रात के तापमान में लगातार गिरावट बनी हुई है। इस साल की रात प्रदेश में सबसे अधिक ठंडी रही। यहां पर रात का तापमान 9.2 डिग्री दर्ज किया गया। महेंद्रगढ़ में रात का तापमान 9.4 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके अलावा दिन के तापमान में 2 दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिमी हवाएं और तेज गति से चलने वाली रात का तापमान तो गिरेगा, मगर दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। रात का पारा इस दौरान 1 से 2 डिग्री और गिर सकता है। वहीं हरियाणा के सभी शहरों का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से नीचे चल रहा है। वहीं अधिकतम तापमान 30 डिग्री से कम बना हुआ है। वहीं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचड़ ने बताया कि पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी ठंड का असर देखा जा रहा है। हरियाणा में रात्रि का तापमान में गिरावट देखने को मिली है। अरे वाह, अब कैश निकालने के लिए एटीएम कार्ड की नहीं पड़ेगी जरूरत। जानिए क्यों। बैंकिंग सिस्टम तेजी से डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है। पहले लोग एटीएम से पैसे निकालते थे, लेकिन अब डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश के कई बैंकों में मोबाइल और यूपीआई बेस्ड कैश विड्रॉल शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ अपने मोबाइल फोन और यूपीआई ऐप के इस्तेमाल करके एटीएम से कैश निकाल सकते हैं। यह सर्विस लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जो अक्सर अपने कार्ड भूल जाते हैं या कार्ड खो जाने पर भी कैश निकालना चाहते हैं। कार्डलेस कैश विड्रॉल एक नई बैंकिंग सुविधा है जो कस्टमर्स को बिना एटीएम कार्ड के एटीएम से पैसे निकालने की सुविधा देती है। ये फीचर यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म पर आधारित है और देश के ज्यादातर बड़े बैंकों के एटीएम पर उपलब्ध है। कस्टमर अपने यूपीआई ऐप जैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या भीम को स्कैन करके कैश निकाल सकते हैं। ये तरीका पूरी तरह से सुरक्षित और सुविधाजनक है क्योंकि इसमें कार्ड या पिन शेयर करने की जरूरत नहीं होती। हरियाणा में ई रजिस्ट्री पर लगा ब्रेक, 10 दिन बाद रहेगा ऑनलाइन सिस्टम। जानिए क्या है वजह। हरियाणा सरकार की पेपरलेस रजिस्ट्री सिस्टम को 10 दिन का तकनीकी विराम दिया गया है। 1 नवंबर से शुरू हुआ ऑनलाइन सिस्टम कुछ ही दिनों में तकनीकी खामियों से जूझने लगा, जिसके चलते राज्य भर में रजिस्ट्री प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। इस दौरान न तो ऑनलाइन और न ही ऑफलाइन रजिस्ट्री की जा सकेगी, केवल आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। नए सॉफ्टवेयर शुरू होते ही जब रजिस्ट्री ऑनलाइन की जाने लगी तो कई जिलों से शिकायतें आने लगी। सबसे बड़ी परेशानी ये आई कि अपलोड रजिस्ट्री के कागजात काले, सफेद या धुंधले दिखाई देते हैं। इससे रजिस्ट्री क्लर्क क्या पहचान नहीं कर पाते कि दस्तावेज की मूल प्रति अपलोड की गई है या फोटो प्रति। राजस्व विभाग के नियमों के अनुसार रजिस्ट्री के मूल दस्तावेज आवश्यक है। सॉफ्टवेयर की दूसरी बड़ी समस्या ये सामने आई है कि अपलोड की गई संपत्ति किस क्षेत्र में है, यानी सेक्टर, कॉलोनी या ग्रामीण इलाका, ये जानकारी स्पष्ट नहीं होती। परिणाम स्वरूप संबंधित जमीन का कलेक्टर रेट तय करना मुश्किल हो गया है। कई तहसीलों से रिपोर्ट आई है कि सिस्टम से जुड़ा डेटा सही ढंग से नहीं पढ़ा जा रहा है। हरियाणा में 26 करोड़ की लागत से बनेंगे 30 आयुष्मान आरोग्य मंदिर। लाखों लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा। हरियाणा के गुरुग्राम में 20 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनेंगे। इस आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के निर्माण पर 26.20 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा प्रदेश के सभी सिविल अस्पतालों के लिए 4.64 करोड़ रुपए की लागत से 27 डिफाइब्रिलेटर, 1.01 करोड़ की लागत से 40 मोबाइल एक्सरे मशीनें, 4 करोड़ की लागत से 11 वीडियो ब्रोंकोस्कोप और 7.19 करोड़ रुपए की लागत से जीआई वीडियो एंडोस्कोपी सिस्टम को खरीद स्वीकृति दी गई है। किसानों को मिलेगा बड़ा तोहफा, इन फसलों की खेती पर मिलेगी लाखों की सब्सिडी।
हरियाणा के किसानों के लिए नैपसिक सैनी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार अब फल, फूल, सब्जी, मसाला और खुशबूदार पौधों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को लाखों रुपए तक का अनुदान देगी। इस योजना के तहत किसान प्रति एकड़ 24,500 रुपए से लेकर 1,40,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। सरकार की ये योजना बागवानी को बढ़ावा देने और किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। किसान अधिकतम 5 एकड़ तक की भूमि पर इस अनुदान का लाभ ले सकेंगे। फलों के लिए नए बाग लगाने, सब्जियों की एकीकृत खेती, मसालों और फूलों की फसलों के साथ साथ खुशबूदार पौधों की खेती को इसमें शामिल किया गया है। हरियाणा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जानलेवा हमले के 3 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा में पानीपत पुलिस को ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत देर रात बड़ी कामयाबी मिली है। शाहपुर जवाहरा मोड़ पर हुई मुठभेड़ में पुलिस ने जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जवाबी फायरिंग में 2 आरोपियों के पैरों में गोली लगी, जिन्हें इलाज के लिए पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि ये तीनों आरोपी 13 अक्टूबर की रात अपने साथियों के साथ विकासनगर क्षेत्र में एक घर पर फायरिंग कर जानलेवा हमले करने के बाद फरार हो गए थे। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।